आज का हमारा टॉपिक है एसपीएम। एसपीएम का क्या मतलब है? एसपीएम का मतलब होता है आपका स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी सिस्टम। सो एसपीएम के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। एसपीएम क्यों इतना फेमस है? क्योंकि इसी टेक्निक के चलते 1986 में नोबेल प्राइज भी मिला था और इसका बहुत सारा लिमिटेशंस है, जिसके चलते हम लोग एक नैनो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे इमेज को देख सकते हैं। और इसकी हमें इम्पोर्टेंस क्या है, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं आज। और इमेजिंग के साथ साथ एसपीएम को हम लोग हेल्प करके क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि अगर हम लोग नैनो लेवल पे जब दो एटम एक साथ आते हैं तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन इन द टर्म ऑफ नैनो न्यूटन फोर्स के टर्म में कितना होगा। तो अगर मैं एसपीएम को डिवाइड करता हूं तो दो तरह से एसपीएम को डिवाइड किया जाता है। एक को बोलते हैं आपका एसटीएम। एसटीएम का मतलब होता है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी सिस्टम, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं आपका एएफएम। एएफएम का मतलब होता है आपका एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी सिस्टम। तो इसके प्रिंसिपल के ऊपर भी बात करेंगे जो कैसे काम करता है और रियल लाइफ में कौन इसके मैन्युफैक्चरर हैं, क्या इसका लिमिटेशन है, क्या हम लोग कर सकते हैं एएफएम की हेल्प से। आज भी एएफएम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई टेक्नोलॉजी आज भी जैसे आपका एससीएम है, टैम है, जो ये जितने रेजोल्यूशन पे काम कर सकता है दूसरा कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकता। मैं लास्ट 12 साल से इसी इक्विपमेंट के ऊपर काम करते आ रहा हूँ और मोर देन 50 to 60 प्रोजेक्ट किया हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एसटीएम जो होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसको बोलते हैं कांस्टेंट करंट मोड, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट हाइट मोड। और इसी तरह से अगर मैं इसको एएफएम को डिवाइड करूं, मैं थोड़ा यहाँ पे दूसरा कलर यूज कर रहा हूं, तो अगर मैं यहाँ पे एएफएम को डिवाइड करूं तो एएफएम को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, फर्स्ट को बोलते हैं कांटेक्ट मोड, और दूसरे को बोलते हैं नॉन कांटेक्ट मोड, और थर्ड को बोलते हैं इंटरमीडिएट मोड। ओके, इंटरमीडिएट मोड को बहुत लोग इसको टैपिंग मोड भी बोलते हैं, क्योंकि जस्ट इसका नाम है, इसको टैपिंग मोड भी बोलते हैं। ये बेसिक मोड को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया। अभी ओवर द टाइम ये एएफएम इन्वेंट हुआ था 1992 में, सबसे पहले एएफएम बनाया डेवलप हुआ था। और एसटीएम जो टेक्निक आया था वो 1981 में डेवलप हुआ था एक फ्रेंच साइंटिस्ट के चलते, और 1986 में इसको नोबेल प्राइज मिला था। 1986 में नोबेल प्राइज भी मिला था इस टेक्निक को। ये लोग एटॉमिक रेजोल्यूशन शो किए थे। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ये आपका बेसिक मोड है, और बेसिक मोड से यहाँ पे एडवांस मोड आया। जैसे एडवांस मोड में आपका होता है ईएफएम, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइक्रोस्कोपी सिस्टम। उसके बाद से होता है आपका एमएफएम, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स माइक्रोस्कोपी सिस्टम। देन आपका होता है सीएएफएम, कंडक्टिव फोर्स माइक्रोस्कोपी सिस्टम। उसके बाद से आपका एक होता है आपका बोलते हैं केल्विन प्रोब इलेक्ट्रिकल फोर्स माइक्रोस्कोपी सिस्टम। उसके बाद से आपका जो दूसरा टेक्निक होता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट क्यों है? स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है, जब इस पे बात करेंगे बहुत डिटेल में इसका प्रिंसिपल क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब ये होता है कि जब हम लोग फोर्स और डिस्टेंस, जब हम कोई भी इंट्रा मोलिकुलर फोर्स है, जब दो एटम एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं तो उसके अंदर कितना उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। बहुत क्लोज कहने का मेरा क्या मतलब है? मैं बोल रहा हूँ कि बहुत क्लोज, बहुत ज्यादा। तो हर एक जब तक आप नंबर की बात नहीं करेंगे इसका कोई रिलेवेंट मीनिंग है नहीं। मैं बोल दूंगा कि ये मेरे से बोर्ड बहुत क्लोज है, बहुत का क्या मतलब है? जब तक हम कोई नंबर की बात नहीं करें तो बहुत का कोई मतलब नहीं है। उस तरह से हम लोग बात करेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट जो आपका होता है उसको बोलते हैं एससीएम, स्कैनिंग कैपेसिटेंस माइक्रोस्कोपी सिस्टम। उसके बाद से आपका होता है एसएसआरएम, भी बहुत फेमस टेक्निक है। इसका भी एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन पे बात करेंगे। इसको बोलते हैं आपका सरफेस स्कैनिंग रेजिस्टेंस माइक्रोस्कोपी सिस्टम। उसके बाद से क्या होता है कि आपका लिथोग्राफी टेक्निक है। ये लिथोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रियल लाइफ में आपका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज होता है।
उसके बाद से आपका एक होता है, उसको बोलते हैं STHM, स्कैनिंग थर्मल माइक्रोस्कोपी सिस्टम। उसके बाद से आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी ऑल्सो बहुत तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे आपका दूसरा एक होता है फोर्स मॉड्यूलेशन माइक्रोस्कोपी सिस्टम। उसके बाद से आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्लासिफाइड जब करेंगे तो इसमें होता है आपका फोर्स FR स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद से होता है IV कर्व होता है यहाँ पे। उसका से नैनो इंडेंटेशंस होता है, नैनो इंडेंटेशंस। अभी ये आपका एक टेक्निक है जो हम नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 करके इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको SPM डेवलप करना है तो SPM के लिए जो बेसिक हार्डवेयर चाहिए, SPM को हम लोग स्कैनिंग प्रो माइक्रोस्कोपी, जो AFM से बहुत फेमस है। और आपको मैं AFM बोलूं तो AFM को अगर हार्डवेयर को आपको डेवलप करना है तो क्या रिक्वायर्ड हार्डवेयर है, उसको सबसे पहले कैंटिलीवर एक होता है, कैंटिलीवर। अब कैंटिलीवर के अंदर भी अपना लिमिटेशन है, इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। ये कैंटिलीवर क्या है, इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का रियल मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है, इसके ऊपर कितने नैनो फोर्स लगते हैं, ये सब बात करेंगे 1 बाय 1 करके। उसके बाद से आपका होता है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, इसका क्या मटेरियल यूज करते हैं, इसकी क्या लिमिटेशन है, नॉइस कितना होता है, सारे पैरामीटर भी इसके 1 बाय 1 करके बात करेंगे। इसका क्या लिमिटेशन है, कैंटिलीवर का क्या लिमिटेशन है। उसके बाद से आपका होता है लेजर। अगर हम लेजर की बात कर रहे हैं तो कौन सा लेजर यूज कर रहे हैं, लेजर का वेवलेंथ कितना यूज कर रहे हैं, क्या पावर यूज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद से आपका होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर एक बहुत जेनरिक वर्ड है। कंट्रोलर का क्या मतलब है, कौन सा टेक्निक इन द कंट्रोलर में आप यूज कर रहे हैं। अगर मुझे आप कैंटिलीवर सैंपल की बात कर रहे हैं तो कैसे आप कंट्रोलर काम कर रहा है, क्या सॉफ्टवेयर में पैरामीटर्स होते हैं। कंट्रोलर के बाद से आपका क्या होता है, सैंपल होता है। अब सैंपल की जब आप बात करेंगे, ये मैं सिर्फ AFM की बात करूं, जब सैंपल की आप बात करें तो किस तरह का सैंपल होना चाहिए, सैंपल का क्या लिमिटेशंस है, सैंपल के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, साइज की क्या लिमिटेशन है, वॉल्यूमेट्री क्या उसका एक लिमिटेशंस है और क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। उसके बाद से आपका होता है सैंपल स्टेज। सैंपल स्टेज, जब हम सैंपल स्टेज की बात कर रहे हैं तो कभी भी साइंस में एक स्पेसिफिक पॉइंट पे बात करती है। मैं सिर्फ एक बोल दूं सैंपल स्टेज तो हमें एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है इसमें से। तो मुझे ये इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे ये समझना पड़ेगा कि किस तरह का सैंपल स्टेज है, उसके अंदर क्या टेम्परेचर बढ़ सकता है, घट सकता है। लो टेम्परेचर, अगेन मैं अगर लो टेम्परेचर की बात करूं तो कितना लो टेम्परेचर या कितना हाई टेम्परेचर, ये सब हमें जानना पड़ेगा। इस पे भी हम लोग बात करेंगे कि क्या मतलब होता है सैंपल स्टेज का। अब सैंपल स्टेज की आप बात कर रहे हो तो दो तरह का हो जाएगा कि भाई ये मैनुअली मूव कर रहा है कि ऑटोमेटिक मूव है, और ऑटोमेटिक मूव है तो कंट्रोल कैसे हो रहा है। तो हम सारे पैरामीटर पे 1 बाय 1 करके बात करेंगे। ये आपका AFM का हो गया हार्डवेयर पार्ट। सेम वे में जब हम STM यूज करते हैं रियल लाइफ में तो उसको यूज करने के लिए आपको भी टेस्ट प्रोब लगता है, इसको कैंटिलीवर बोलते हैं। और ये जो कैंटिलीवर जो बना रहता है ये आपका हम लोग प्लेटिनम वायर का कैंटिलीवर यूज करते हैं, प्लेटिनम वायर का, जो बहुत एक्सपेंसिव है प्लेटिनम वायर। तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे और STM कैसे काम करता है, उसके पीछे फिजिक्स क्या है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और STM क्यों इतना रिलेवेंट है, क्यों इतना, इससे हम लोग क्या किस तरह के सैंपल यूज कर रहे हैं। जैसे जनरली हम लोग STM में HOPG सैंपल का यूज करते हैं, और यहाँ पे जो AFM आपको कैलिब्रेट करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड सैंपल को यूज करते हैं, स्टैंडर्ड सैंपल को। तो आज के लिए इतना जस्ट एक इंफॉर्मेशन है कि हम लोग क्या क्या आने वाले कमिंग वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। अगर इसके अलावा अगर लगता है कोई टेक्निक इसमें मिसिंग है, या अगर लगता है उस पर मुझे मोर डिटेल बात करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा मैं उस पर आउट एंड आउट डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जो AFM टेक्नोलॉजी है, मुझे एयरक्राफ्ट लगाना आसान लगता है, मैं एयरक्राफ्ट पे भी काम किया हूँ, मुझे एयरक्राफ्ट लगाना आसान लगता है। लेकिन ये जो AFM टेक्निक है, वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टेक्निक मुझे आज भी लगता है। ये चीज सब लोग बोल देते हैं AFM क्या है, एक जस्ट इमेजिंग टेक्निक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जिसके चलते आप एक एटॉमिक लेवल पे एक फिजिक्स को आप रिलेट कर सकते हो। वो सारे हम बात करेंगे कि एटॉमिक लेवल कहने का क्या मतलब है। कोई भी पैरामीटर्स है, जैसे
अर्थ का मास है, इसको मैं ग्राम में नहीं बोल सकता हूं। और हमारे पास अगर गोल्ड है तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूं अगर, तो इसके चलते हमें एक स्मॉलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे जब हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी सिस्टम। तो इसीलिए एफएम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी अगर इसमें डाउट है आपको, कुछ भी टॉपिक मिसिंग हो रहा था, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं डेफिनेटली इन द नेक्स्ट वीडियो में इस पे आउट एंड आउट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।